मुस्लिम लीग नून का सेनेट इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। मरियम नवाज ने पार्लिमानी पार्टी को फैसले से आगाह कर दिया। रहनुमाओं की मुकम्मल हिमायत। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने दावा किया, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए राबते कर रही है, अपोजिशन की मिन्नतें कर रही है, इनके साथ कोई बात नहीं होगी, ना ही NRO मिलेगा। अब अपोजिशन कोई ताउन नहीं करेगी। नून लीग समेत किसी भी जमात से राबते करने पर इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अपोजिशन के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, इस्तीफों का ऑप्शन मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत को कौमी और अवामी इशूज पर टफ टाइम देंगे। शहबाज शरीफ ने प्रोडक्शन ऑर्डर पर सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने वाजे किया, हुकूमत अपने प्रोडक्शन ऑर्डर अपने पास ही रखे। नून लीग अब सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। क्या ये वही जमात है जो इस्तीफे दे रही थी? मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का तंज, कहा ये जराइम पेशा लोग हैं, पहले धमकाते हैं, ना सुनो तो पांव पड़ जाते हैं, इस्तीफे तो लतीफे हो गए। अब मरियम बीबी की जमात पहले सेनेट के इलेक्शन लड़ेगी, फिर उससे इस्तीफे देगी। क्या कौम को पागल समझ रखा है? वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान बोली, PDM नजरियात की नहीं मौसमियात की सियासत कर रही थी। फॉरेन फंडिंग केस में हमें फंसाने वाले खुद फंस चुके। हैरत है, सरकारी जमीनों का कब्जा छुड़ाने को भी सियासी इंतकाम का नाम दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमती रहनुमाओं से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन में हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। ब्रॉडशीट के मामले पर शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात कराना चाहते हैं। कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले हर किरदार को सामने लाएंगे। अपोजिशन की खाम ख्याली है, वो प्रोपेगेंडा करके हक़ाइक़ छुपा लेंगे। ये भी कहा, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों को नून लीग की सरपरस्ती हासिल रही। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन मजीद वसी किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। DG ISPR ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। मुलाकात में कौमी सलामती से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। PTI फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी का इजलास आज सुबह 11 बजे बुला लिया। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। उधर PDM ने भी आइंदा लाहे अमल तय करने के लिए कमर कस ली। 4 फरवरी को इस्लामाबाद में इजलास होगा। सेनेट इलेक्शन और वज़ीर आज़म के खिलाफ मुमकिना तहरीके अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। इत्तेहादी MQM तहरीक इंसाफ के सामने खड़ी हो गई। मलीर के हल्का PS 88 के ज़िमनी इलेक्शन में अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करने से इनकार। PTI के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ने का फैसला। MQM ने मौक़िफ़ अपनाया, हमारा इत्तेहाद मरकज़ में है, कराची के ज़िमनी इलेक्शन में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 16 फरवरी को होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हल्के में इलेक्शन नहीं दिल जीतने आए हैं। हमारा माजी हमारा आईना है, हमारा किरदार हमारी सबसे बड़ी डिग्री है। हम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के अरकान थे, हैं और रहेंगे। PDM को नुकसान अपने आप से पहुंचेगा, हमसे नहीं पहुंचेगा। JUI पाकिस्तान का फजल रहमान को नोटिस भेजने पर गौर। JUI को अपने नाम से रजिस्टर्ड कराने के लिए नोटिस भिजवाया जाएगा। मौलाना शिरानी कहते हैं, हम मौलाना से पूछेंगे कि किस दस्तूर के तहत जमात का नाम तब्दील किया गया। हम जमीयत के अराकीन थे, हैं और रहेंगे। हमारा मौलाना फजल रहमान के ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं। PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं। PDM को हमसे नहीं, अपने हाथों से नुकसान पहुंचेगा। मौलाना सिर्फ PDM तहरीक के डमी सदर हैं। वज़ीर आज़म और किसी वज़ीर को जवाब दे नहीं। वज़ीर आला सिंध का दो टोक मौक़िफ़। मुराद अली शाह ने कहा, आइन के मुताबिक सिंध असम्बली को जवाब दे हूँ, अली जैदी के बयान पर तबसरा नहीं करूँगा। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह बोले, हम सिर्फ सिंध की अवाम को जवाब दे हैं, अली जैदी सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। अली जैदी का इजलास में रवैया इंतहाई बुरा था। उन्होंने फाइल मेज़ पर मारी और कुछ कहते हुए बाहर गए। उनके साथ असद उमर और अमीनुल हक क्यों नहीं उठे? सईद गरी बोले, अली जैदी का मवाजना वज़ीर आला सिंध से ना किया जाए।
पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन के इंतजामात। वैक्सीन लगाने के लिए अमले की तरबियत मुकम्मल। NCOC इजलास में बताया गया, बरतानिया और जनूबी अफ्रीका से आने वाले मुसाफिरों की टेस्टिंग की जा रही है। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों को वैक्सीन लगाए जाने की कानूनी दस्तावेज फराहम करना होगी। उधर कोरोना एक दिन में मजीद 23 जाने ले गया। 24 घंटे में 1629 नए केसेस रिकॉर्ड। SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में मुतादिद दुकानों और रेस्टोरेंट से खिलाफ कार्रवाइयां और जुर्माने। वफाकी हुकूमत का 70,000 सरकारी खाली आसामियां और 117 इदारे खत्म और जम करने का फैसला। वजारतों और डिवीजन में ग्रेड 1 ता 16 की 70,000 खाली आसामियां खत्म करने की तैयारी। टास्क फोर्स बराए किफायतशारी की रिपोर्ट आज वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशंस, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और ज़राअत के लिए अब ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मुलाकात। ड्रोन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। फवाद चौधरी ने बताया, ड्रोन्स को मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने इक़दामात को सराहा। 14 साल का तवील इंतजार खत्म। इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनकें लौट आईं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज पहले टेस्ट मैच में आमने सामने होंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में बड़ा टाकरा होगा। मैच सुबह 10 बजे शुरू होगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भरपूर मंसूबाबंदी की है। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम के हेड कोच ने कहा कि पहला टेस्ट जीतकर सीरीज में सबकत हासिल करने की कोशिश करेंगे। तफसील बता रहे हैं जुबैर नजीर खान। अभी आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून का सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। मरियम नवाज ने पार्लिमानी पार्टी आगाह कर दिया। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी ने फैसले की तौसीक कर दी। मरियम नवाज का कहना है लॉन्ग मार्च भी होगा और इस्तीफे भी आएंगे। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मजीद क्या फैसले हुए, बता रहे हैं खालिद महमूद। मुस्लिम लीग नून का सेनेट इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में मरियम नवाज ने पार्लियामानी पार्टी को फैसले से आगाह कर दिया। अरकान ने इलेक्शन में हिस्सा लेने के फैसले की मुकम्मल हिमायत कर दी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने दावा किया, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए राबते कर रही है। हुकूमत जो है उसके आखिरी दिन है और जिस तरह ये हुकूमत चल रही है, ये नालायकी और नाअहली जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। आपने देखा कि PIA में क्या हुआ। पहले आपने पायलट्स के वो जो डिग्रीज के जरिए आपने अपने पायलट्स को बदनाम किया। उसके बाद आपने नॉन पेमेंट की वजह से वो जो आपकी लीज थी, मलेशिया में आपका जहाज रुक गया। आप तो कहते थे हम सबस पासपोर्ट की इज्जत कराएंगे, सबस पासपोर्ट को आप कोई मानने को तैयार ही नहीं है। मरियम नवाज ने मजीद कहा, तहरीक अदम एतमाद कब लाएंगे, इस मामले को PDM में लाएंगे। उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ ने प्रोडक्शन ऑर्डर पर सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने वाजे किया, हुकूमत अपने प्रोडक्शन ऑर्डर अपने पास ही रखे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेगी। क्या ये वही जमात थी जो इस्तीफे दे रही थी? ये जराइम पेशा लोग हैं, पहले धमकी देते हैं, ना सुनो तो पांव पड़ जाते हैं। शहबाज गिल की जानिब से अपने ट्वीट में ये कहा गया, नून लीग सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। ये जराइम पेशा लोग हैं, पहले धमकी देते हैं, ना सुनो तो पांव पड़ जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा, मरियम बीबी की जमात पहले सेनेट इलेक्शन लड़ेगी, फिर इस्तीफे देगी। शहबाज गिल की जानिब से मजीद कहा गया कि इस्तीफे लतीफे हो गए, क्या कौम को पागल समझ रखा है। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, देर आए दुरुस्त आए। दर बदर की ठोकरें खाने के बाद PDM को एहसास हुआ कि एहतजाज का जमहूरी तरीका अदम एतमाद ही है। ऑपोजिशन अगर पार्लियामेंट के फोरम से जमहूरी अंदाज में चैलेंज करती है तो हुकूमत हर चैलेंज का मुकाबला जमहूरी अंदाज में करेगी।